आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाबों की ताबीर चैनल की तरफ से तमाम व्यूवर्स को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। व्यूवर्स, मैं अपने चैनल ख्वाबों की ताबीर में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में माह शोबान की 15वीं शब का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा आप हसूल औलाद के लिए भी कर सकते हैं, रिज़्क़ में तंगी के लिए भी कर सकते हैं, कारोबार में वुसअत के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल नज़र आता है, तो आज की रात ये वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी तमाम हाजात अल्लाह पाक पूरी फरमाएंगे। माह शोबान की 15वीं शब को शब बारात कहा जाता है। शब के मानी रात और बारात के मानी बरी होने के हैं। इस रात मुसलमान तौबा और इस्तगफार करके गुनाहों से अपनी माफ़ी पा लेता है और अल्लाह पाक की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं। इसीलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात भी कहा जाता है। इस रात को रहमत नाजिल होने वाली रात भी कहा जाता है। हजरत अता बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शोबान की 15वीं शब से अफजल और कोई रात नहीं। अरशाद बारी ताला है, कसम है इस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा है और बेशक हम डर सुनाने वाले हैं। इस रात से मुराद शब कदर है या शब बारात। इन आयात की तफसीर में बहुत से मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि लैलतुल मुबारका से शोबान की 15वीं शब मुराद है। इस रात में जिंदा रहने वाले, फौत होने वाले और हज करने वाले सभी लोगों के नाम लिखे जाते हैं। हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए आयशा, क्या तुम जानती हो इस शब में क्या होता है? तो मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए। तो अरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी लोग पैदा होने वाले हैं वो सब इसी शब में लिख दिए जाते हैं। जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इसी शब में लिख दिए जाते हैं। इस रात में लोगों के साल भर के आमाल उठाए जाते हैं। इसी रात अल्लाह ताला मलकुल मौत को एक फरिश्ता देता है। जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे जाते हैं इनकी रूहों को आइंदा साल कब्ज़ करना है। और इसी रात लोग मसरूफ़ होते हैं। कोई शादी की तैयारियों में लगा होता है, कोई नया बंगला बनाने का सोचता है, तो कोई नए कारोबार का सोचता है, हालांकि उनके नाम मुर्दों में लिख दिए जाते हैं। सैयदना हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हजूर आज़म हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास निस्फ शोबान की रात हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आसमान की तरफ अपना सर मुबारक उठाइए। मैंने इनसे दरियाफ्त किया कि ये कौन सी रात है, तो उन्होंने कहा, ये वो रात है जिस रात अल्लाह ताला रहमत के 300 दरवाजे खोल देता है और हर इस शख्स को बख्श देता है जिसने इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराया। वो जादूगर ना हो, काहन ना हो, शराबी ना हो। अल्लाह ताला इन लोगों की बख्शिश इस वक्त तक नहीं फरमाता जब तक वो खुद तौबा ना कर लें। फिर जब रात का चौथाई हिस्सा गुजर गया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर आए और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अपना सर मुबारक उठाइए। आपने ऐसा ही किया तो देखा कि जन्नत के दरवाजे खुले हैं और पहले दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा है, खुशी हो इस शख्स के लिए जिसने इस रात को रकू किया। दूसरे दरवाजे पर एक और फरिश्ता निदा दे रहा है, खुशी हो इसके लिए जिसने इस रात में सजदा किया। तीसरे दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा है, खुशी हो इन लोगों के लिए जो इस रात जिक्र इलाही करते हैं। पांचवें दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा था, खुशी हो इनके लिए जो इस रात में अल्लाह ताला के खौफ से रोए।
छठे दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा था, इस रात में तमाम मुसलमानों के लिए खुशी हो। सातवें दरवाजे पर एक फरिश्ता निदा दे रहा था, है कोई मांगने वाला, उसकी आरजू और तलब पूरी की जाए। आठवें दरवाजे पर एक फरिश्ता पुकार रहा था, क्या कोई माफ़ी का तलबगार है कि उसके गुनाह माफ़ किए जाएं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने कहा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, शाम से तलुए फजर तक। इस्लामी बहनों और भाइयों, ये इबादत की रात है, तौबा की रात है। इस रात में जो भी दुआ सच्चे दिल से मांगी जाए, अल्लाह पाक वो पूरी फरमाते हैं। इसलिए इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें। अब आते हैं अपने आज के वजीफे की तरफ। हमारा आज का वजीफा है नवाफिल का। इस रात में आपने 100 रकत नवाफिल अदा करने हैं। नवाफिल आपने इस तरह अदा करने हैं कि हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 10 मरतबा सूरह इखलास पढ़ने हैं। ये 100 रकत नवाफिल अदा करने के बाद आपने अपने लिए और अपने अहले खाना के लिए दुआ मांगनी है। ये वजीफा करने के बाद, नवाफिल पढ़ने के बाद आप जो भी दुआ करेंगे अल्लाह पाक वो पूरी फरमाएंगे। अगर आप हसूले रिज़्क़ के लिए ये दुआ मांगना चाहते हैं तब भी आप मांग सकते हैं। इंशाअल्लाह पूरा साल आपके घर में अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें नाज़िल होंगी। जब इस रात आप दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आइंदा नई आने वाली तमाम वीडियो आपको मिलती रहें। और अगर आप किसी ख्वाब की ताबीर जानना चाहते हैं या कोई कमेंट्स पूछना चाहते हैं तो वो आप कमेंट्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको आपके ख्वाब की ताबीर जल्द से जल्द बताई जाए। नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।